हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग गिरिडीह। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं झारखंड सीजीएल के लिए रीजनिंग का सेट नंबर 1, जो कि लिया गया है इस बुक से। इस बुक को अभी तक आप पहचान लिए होंगे। ये बुक हमारे लिए रामबाण है, आप सभी को पता होगा। ये बुक कहाँ से आई है? तो ये बुक डीएसपी की पाठशाला की तरफ से आई है और ये वॉल्यूम 2 है। इसका वॉल्यूम 1 भी आया था, जिसका मैंने प्रैक्टिस रीजनिंग और मैथ्स को करवा दिया है। ठीक है, तो इस बुक से हम लोग रीजनिंग को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। मैंने एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि कल जो पिछली की क्लास थी उसमें मैंने इसी बुक से इसका सेट नंबर 1 मैथ का करवा चुका है, तो आप वो वीडियो को भी देख लें और साथ में इस वीडियो को भी देखें। और साथ में मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ कंप्यूटर का। आप जो टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं आप लोग देखे होंगे, टेलीग्राम में मैंने एक जो मेरा पेड क्लास चलता है एसबीआई झारखंड पे, आपको पता होगा एसबीआई झारखंड, वहाँ पे जो हमारा पेड क्लास चलता है कंप्यूटर का, तो उसको नोट्स को मैंने पूरा जो नोट्स वहाँ पे होता है वही नोट्स को मैंने वहाँ आपके टेलीग्राम में डाल दिया अपने टेलीग्राम में। तो उसी नोट्स को मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। यानी कि आपको जो पेड क्लास वाली जो मिलती है कोर्सेज कंप्यूटर की, वो कोर्स आपको फ्री मिल जाएगी और समझ में पूरा आएगा आपको। ठीक है, आप मेरे समझाने के तरीके से परिचित हो चुके होंगे, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, और नोट्स भी आपके लिए पड़ा हुआ है टेलीग्राम में, तो आप नोट्स देखना चाहें तो नोट्स देख सकते हैं, या फिर क्लास देखना चाहें तो आप क्लास देखिएगा आगे। इसी रीजनिंग के साथ में आपको कंप्यूटर भी मिलेगा और एक दिन आपको मैथ्स का वीडियो मिलेगा, क्योंकि मैथ्स का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना, तो एक दिन में सिर्फ मैथ्स बनाऊंगा मैं और एक दिन रीजनिंग और कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं टाइम पास ना करते हुए। और आज आपको अच्छे से क्लास देखनी है ना, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, कोई भारी क्वेश्चन तो ये नहीं है। 3 है, 3 के बाद 7 आ गया है और 7 के बाद 16, 16 के बाद 35 और 35 के बाद क्या आएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक चीज़ बन रहा है, एक मतलब पैटर्न बन रहा है। 3 के बाद क्या आया? 7। तो अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो क्या आ जाएगा? 6, है ना। और 6 में 1 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 7। आता है कि नहीं? उसी तरह से अगर हम लोग 7 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो 7 दूना कितना आ जाएगा? 14। और 14 में अब कितना करेंगे? +2। पहले 1 किए थे, अब 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अगला बार अगर हम 16 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो कितना आ जाएगा? 32। और इसमें अगर जोड़ दें 3 तो कितना आ जाएगा? 35, है ना। तो इसी तरह से अगले बार में क्या करेंगे? हम 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 35 दूना 70 आ जाएगा। और अगर ऐड करेंगे 4 तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 74। और ये हमारा 74 आंसर होगा। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का है नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि DIG को 25 लिखा गया है और CUT को क्या लिखा गया? 49, तो किक को क्या लिखा जाएगा? चलिए इसको डिकोड करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया है फॉर्मेट्स को डिकोड करते हैं। क्या लिखा गया है? DIG बराबर 25। तो आपको पता होगा डी का वैल्यू क्या होता है? 4, है ना। आई का वैल्यू क्या होता है? 9। जी का वैल्यू क्या होता है? 7 होता है ना। तो इससे आपको क्या बनाना है? 25। कैसे बनाइएगा? तो चलिए एक दिमाग लगाते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। 9 4 कितना होता है? 13। 13 और 7 कितना होता है? 20 होता है। 20, ये तो 25 के करीब आया नहीं, नहीं ना आया। चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, यहीं पे 25 बनाएंगे, लेकिन रुकिए भी, इसको देखते हैं इसमें अगर कोई तरीका मिल जाए हमें। मेरे पास क्या है? CUT है। CUT इसको बनाना है 49। C के बराबर क्या होता है? 3 होता है। U के बराबर होता है 21 और T के बराबर कितना होता है? 20। अगर सबको जोड़ेंगे तो 20 20 40 और 4 44, 44 देख रहे हैं। यहाँ 5 अगर जोड़ दें हम तो क्या आ जाएगा? 49 बन जाएगा, है ना। और यहाँ भी अगर 5 जोड़ दें हम तो क्या बन जाएगा? 25। तो आप ये समझ गए होंगे ना, जो इसका वैल्यू होता है उसको आप पहले जोड़ लीजिए और उसमें 5 बढ़ा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो K का वैल्यू कितना होता है? 11, I का वैल्यू 9, C का वैल्यू 3 और K का वैल्यू 11। ये 11 11 11 दूना 22, 22 और 10 क्या हो जाएगा? तो 22 22 और 9, है ना। तो 22 और 9 आपका हो जाएगा 31, 31 और 3 34। 34 में क्या करना? लास्ट में 5 जोड़ना है, क्योंकि हर जगह हमने 5 जोड़ा हुआ था। तो 34 और 5 क्या हो जाएगा? 39, है ना। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा लगा। ठीक है, जल्दी बन गया होगा, है ना। आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है। इसमें ना मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में ना आते रहता है, तो इसमें एक चीज़ आपको जानना है। ठीक है, इसको पूछा जा रहा है कि इसको मोड़ करके कौन वाला बनाया जा सकता है। इसको अगर मोड़ेंगे तो कौन सा हमारा ये जो है पासा बन जाएगा, कौन सा डाइस हमारा बन जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखते हैं कौन सा डाइस बनेगा। सो
ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसा डाइस मिलेगा ना तो इसके बाद एक घर छोड़ दीजिए, एक घर छोड़ दिए और आगे वाला घर में मिलिए, ये दोनों ना आपस में उल्टा होगा। उल्टा कहने का मतलब आपने पासा देखा होगा ना ऐसे करके, तो पासा में अगर ऊपर में एक होता है नीचे में क्या होता है 6 होता है ना, अपोजिट वाला। इसी तरह से यहाँ पर ये के एक का अपोजिट कौन कहलाएगा, सी कहलाएगा। ये घर में कोई भी चीज़ लिखा रहेगा ना उसका अपोजिट ये वाला घर बन जाएगा, कहीं भी ऐसा छपा हुआ रहेगा तो। और ये सी का उल्टा क्या ये जो टी का उल्टा क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा, टी का उल्टा जे बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बन जाता है ना, टी का उल्टा जे। और लास्ट में जो बन गया ना एफ और एल बच गया, ये दोनों आपस में उल्टा उल्टा रहेगा, एफ और एल। ये मैंने अपोजिट यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं, क्या ये और एफ अगल बगल रह सकते हैं? तो यहाँ पर ये है और यहाँ पर एफ है। अगर सोचिए कोई बक्सा आपके पास है, बक्सा से दबा देंगे तो यहाँ पर ये आकर के सट जाएगा यहाँ पर ये, तो ये और एफ आराम से साथ में रह सकता है ना। या फिर ऐसे आप सोचिए, क्या ये का उल्टा एफ है? नहीं ना, ये का उल्टा एफ है, तो आपस में वो लोग रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, टी और एफ, क्या टी और एफ उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है? मतलब अगर टी ऊपर में नीचे में एफ आना ज़रूरी है क्या? ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो दोनों साथ में रह सकता है, मतलब ये ऐसा पासा बन सकता है, ऐसा डाइस बन सकता है। इसमें देखिए एफ और टी, क्या एफ और टी अपने से उल्टा है, अपोजिट है? तो नहीं, एफ और टी अपोजिट नहीं है, ऐसा नहीं ना दिख रहा है एफ और टी अपोजिट, तो ये वाला काम यहाँ पे कर लेगा। फिर इसे चेक करिए, टी और सी, क्या टी और सी अपोजिट है? नहीं है, तो ये भी काम कर लेगा, मतलब अगल बगल रह जाएगा। और एफ और सी क्या अपोजिट है? एफ और सी अपोजिट नहीं है, तो अगल बगल रह सकता है, मतलब ये वाला भी हमारा पासा बन सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये और सी, ये यहाँ पर बगल में सी है, आप क्या देखेंगे, ये और सी क्या है, अपोजिट है। मतलब अगर यहाँ पर ये है ना तो सी कहाँ होना चाहिए था, इसके पीछे में होना चाहिए था, और वो हमको दिखता नहीं, वो हमको दिखता यहाँ पर नहीं पासा में, लेकिन इसको सामने लगा दिया, तो मतलब ये वाला नहीं बन सकेगा, सीधी सी बात। देखिए एल और टी, तो यहाँ पर आप देखेंगे टी का उल्टा जे है, तो हाँ एल और टी रह सकता है साथ में। लेकिन एफ और एल, देखिए एफ और एल क्या है, उल्टा है ना एक दूसरे के, एफ का उल्टा एल है कि नहीं है ना, तो एफ और एल एक साथ में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, एफ के अपोजिट बनाना चाहिए था, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। तो केवल ये और बी हमारा, केवल ये और बी यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, केवल ए और बी हमारा बन सकता है पासा, ये जो दिया गया है सिस्टम उससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि निम्नलिखित 4 समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार एक समान है। यहाँ पर 4 को दिया है ना, चारों में से 3 क्या है, एक समान है, कोई भी 3, और एक अलग है, डिफरेंट है। तो कौन अलग है उसी को ज्ञात करना। चलिए देखते हैं, पी क्या होता है, पी का वैल्यू 16 होता है ना, तो 16 और एस 19 होता है, 16 3 19, यहाँ से कितना बढ़ गया आगे, 3 बढ़ गया है ना। फिर 19 में होता है एस और 21 में होता है आपका यू, तो कितना बढ़ाना पड़ा, 19 में 2 बढ़ाना पड़ा, यहाँ फिर 2 बढ़ गया है ना। फिर यू कितना में होता है, तो यू आपका होता है 21 में और एक्स होता है 23 में, तो कितना बढ़ाना पड़ा, 21 में 23, 3 बढ़ाना पड़ा। एक बार 2 बढ़ाया, फिर एक बार 3 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया। ठीक है, चलिए लिखा गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे एम है, एम कितना नंबर में आता है, तो एम आता है 13 नंबर में है ना, और एन आता है 14 में। तो 13 में अगर हम 2 बढ़ा दे 15 आ जाएगा है ना, 15 मतलब ओ होता है ना, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया 2, ये 15 था ना, 15 से हो गया 17, क्यू आता है 17 में, तो 2 बढ़ गया, फिर से फिर 2 बढ़ गया, फिर क्यू 17 में होता है और एस कितना होता है 19 में, तो फिर 2 बढ़ गया ना, 17 2 19, यहाँ पर 2 2 2 करके बढ़ रहा है हर बार। यहाँ पे सी है 3 और एफ मतलब 6, तो 3 3 6, 3 बढ़ गया। फिर एफ होता है 6 ना, और आई होता है 9, तो फिर 3 बढ़ गया, 6 3 9। फिर 12 में आता है एल ना, तो 9 से 12 चल गया 3, यहाँ पे 3 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर 3 3 बढ़ रहा है। यहाँ पे जी कितना आता है 7 में आता है, एच 8 में, यहाँ पे 1 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, यहाँ पे 1 बढ़ा, जी एच आई जी मतलब एक एक करके बढ़ रहा है। देख रहे हैं हर जगह पैटर्न कुछ बन रहा है, 3 3 3 3 बढ़ रहा है, एक 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 बढ़ रहा है, 2 2 2 2 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न है क्या, नहीं है, कभी 3 बढ़ा कभी 2। तो इस तरह से हमारा ये सब जो ना समान है, ये एक समान पैटर्न पर ये लगातार बढ़ रहा है ना, तीनों ये लगातार बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है लेकिन ये आगे पीछे होकर के बढ़ रहा है, तो ये वाला हमारा अलग है ना, असमान है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, असमान वाला। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 115 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वह विकल्प चुनें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित नहीं है ना, एक दूसरे से संबंधित नहीं, मतलब जैसा ये संबंधित है ना आपस में तीनों, ये
इस तरह से संबंधित इधर नहीं होना चाहिए, इसमें से कौन नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं कि इसमें से कौन इससे संबंधित नहीं है। तो चलिए देखते हैं 64 में कितना बढ़ गया, जो 91 बन गया। तो 91 को क्या करेंगे, 64 माइनस करेंगे, तो 11 में 4 था 7, और इधर 8 में 4 2, कितना बढ़ गया यहाँ पे कितना बढ़ा, 27 बढ़ा। आगे देखते हैं 118 बन गया था ना, कितना से, 91 से, कितना बढ़ गया, 7 और 9 2 11, है ना, 27 27 यहाँ पे बढ़ रहा है। अब देखते हैं 27 27 कहाँ पे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे 55 था, 82 हो गया है ना, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे बी नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, ये बी है। 55 कितना से, 82 हो गया था ना। तो 12 में 5 था 7, और ये 7 में 5 था 2, 27, यहाँ पे 27 बढ़ रहा है, ठीक है। और फिर देखते हैं कितना हो गया, 109 109 हो गया है 82 से। तो 7 और 8 में 2 27, यहाँ पे 27 27 बढ़ रहा है, मतलब ये सेम है। ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है, ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। आगे देखते क्या ये आंसर हो सकता है क्या, तो 75 हो गया है 48 से। तो 15 में 8 तो 7, और ये हमारा 6 में तो 27, यहाँ भी 27 बढ़ रहा है ना, बी वाला में भी 27 बढ़ा है। आगे देखते हैं 102 75, ठीक है। तो 12 में 5 तो 7, और यहाँ पे 9 में 7 तो 2, अरे यहाँ भी तो बढ़ गया 27, यहाँ भी 27 बढ़ गया, ये वाला भी आंसर नहीं होगा हमारा, है ना, अलग बढ़ना चाहिए कुछ। 73 और यहाँ पर 46, सी नंबर बना रहे हैं हम लोग। और 13 में 6 तो 13 में 6 तो कितना आ जाएगा आपका, है ना, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे बच गया हमारा 6 में 4 तो 2, अच्छा यहाँ भी नहीं होगा, है ना, 27 बढ़ गया। यहाँ भी देखते हैं आगे बढ़ा के 101 में 73, ठीक है। तो 11 में 3 था, कितना आ जाएगा आपका 8, और इधर बच गया 9, 9 में 7 तो 2, देख रहे हैं यहाँ पे 28 बढ़ गया। ये 27 तो बढ़ा, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 28 बढ़ रहा है। मतलब ये वाला उसको फॉलो नहीं कर रही है, आंसर होगा। बाकी बात इसको आप चेक करना चाहे तो चेक करिए, और क्या, आपके मन पे डिपेंड है ना। आगे देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। वह विकल्प चुनें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे कि नीचे दिए गए सेट से एक दूसरे से। अब क्या बोल रहा है, जैसा ये वाला सेट संबंधित है ना, वैसा आपको इधर सेट बना खोजना है कि कौन संबंधित है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इसका थोड़ा सा ना हार्ड है, ठीक है। इसका ट्रिक मैंने खोजा, लेकिन वैसा कोई ट्रिक मिला नहीं, लेकिन चलिए जो मिला मैं उसी से बताता हूँ आपको। एक बार क्या करना है आपको, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो 12 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14 दूना 28 के 8, बकियात में 2, और 14 एकम 14 2 16, कितना है 168 आया ना। अब देखिए इसको रखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। अब क्या करिए ना, सबको जोड़िए, 14 12 और 134, तो 4 4 8 2 10 के 0, बकियात में 1 3 1 4 4 और 2 6, इधर है ना 160, कितना आ रहा है 168। एक सेकेंड, 14 दूना 28, यहाँ पे कुछ गलती हुआ क्या, 12 14 और 143 गलती हुआ है ना, 12 इसको लिखना ऊपर वाला, ठीक है, 14 लिखते हुए ना, 12 और 143, तो 4 3 7 7 2 9, ठीक है, और 4 2 6 और 1 कितना आ रहा है, एक छोड़ना, देख रहे हैं इससे एक अधिक आ रहा है, इससे एक अधिक आ रहा है। तो आगे भी जहाँ भी हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार सबको जोड़ेंगे, तो जो कितना होना चाहिए डिफरेंस का, एक होना चाहिए, एक आगे पीछे होना चाहिए। चलिए खोजते हैं वैसा हमारा कहाँ पर है। तो हम किसी को भी चेक कर सकते हैं पहले, है ना, ऐसा नहीं कि शुरू से चेक करेंगे। तो क्या करते हैं, हम इसी को चेक कर लेते हैं, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, इसी में सारा आंसर आएगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं आएगा तो फिर आगे देखेंगे। 15 चक्के 7, 15 छक्के 90, 15 20, 15 में 135 है ना, 15 में 135 का 5, और यहाँ पर लिख लेंगे 13, 15 एकम 15, और 13 कितना होता है, 5 3 8 2 285, कितना है 285। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो फिर अगर सबको जोड़ें, 15 19 252 जोड़ें, तो 9 2 11, 11 5 16 का 6, बकियात में 1, 5 2 7 और 1 8, 286, देख रहे हैं 285, और एक एक्स्ट्रा आ रहा है 286। अगर दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 285 आ रहा है, और इधर एक अधिक आ रहा है अगर सबको जोड़ रहे हैं तो, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा ना कहीं पर भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा, है ना, ऐसा कहीं पर फॉलो नहीं करेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो अगर दिमाग में आपका सेटिंग हो रहा है ट्रिक तो बनाइए, नहीं तो उसको एग्जाम में छोड़ना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत टाइम ले लेगा आपका। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको जो छोड़ दिया ना वो कंपटीशन के लायक ही नहीं है ना। चलिए देखते हैं इसको अंग्रेजी के शब्द क्रम में सजाना है। देखते हैं पहले अंग्रेजी में क्या आता है, टी, हर जगह टी 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 है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ओ है,
यहाँ पर वो ओ है, यहाँ पर भी ओ, यहाँ पर भी ओ, हर जगह ओ है, यहाँ भी काम नहीं करेगा। अगली बार में यहाँ पे क्या है, पी है, यहाँ पे एल है, यहाँ पर एम है और यहाँ पर पी है तो जी है। तो जी पी एम एल पी में सबसे पहले कौन आता है, एबीसीडी में जी आता है ना, तो सबसे पहले हमारा कौन आना चाहिए, 4 नंबर वाला आना चाहिए। ठीक है, हर जगह 4 देखिए फर्स्ट में लिखा है, कोई भी गैस नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं पी पी एल एम में कौन आता है पहले, तो एल आता है पहले, एल के बाद एम आता है ना, तो अब कौन आएगा, 3 नंबर वाला आएगा। ठीक है, ये भी खत्म हो गया, 3 बच गया, पी एम और पी। तो एबीसीडी में सबसे पहले कौन आता है, एम आता है ना, तो एम यहाँ पर लिखा है, 5 वाला लिखेंगे हम लोग। 4 3 5 कहीं मिल रहा है क्या, 4 3 5 देखिए सिर्फ यहीं पे मिल रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आप और मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा क्या है, तो कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। क्या बोला कि सभी पेंसिल इरेजर है ना, ये भी आराम से बन जाता है। ठीक है, इसमें दिमाग लगता नहीं है। हाँ, क्या बोला कि जितना भी पेंसिल है ना वो सभी क्या है, इरेजर है। ठीक है, सभी क्या है, इरेजर है। और कुछ शार्पनर पेंसिल है, कुछ शार्पनर क्या है, पेंसिल है। कुछ शार्पनर क्या है, पेंसिल है। तो यहाँ पे पेंसिल है ना, ये देखिए मैंने क्या किया, ये हमारा शार्पनर है ना, तो कुछ शार्पनर क्या है, पेंसिल। देखिए ये वाला जो है ना, ये पेंसिल है कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो कुछ शार्पनर पेंसिल हो गया। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं निष्कर्ष, कुछ शार्पनर इरेजर है। क्या कुछ शार्पनर इरेजर है, हाँ देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये तो इरेजर का भाग है ना, इरेजर का भाग ऐसे गया है पूरा यहाँ पे, तो ये वाला सही हो गया। कुछ शार्पनर क्या इरेजर है, कुछ पेंसिल शार्पनर है। क्या कुछ जो पेंसिल है ये वाला, कुछ पेंसिल शार्पनर है। क्या कुछ पेंसिल शार्पनर है, तो हाँ ये वाला जो पेंसिल है ये शार्पनर है। अच्छा सभी पेंसिल लिखा है ना, सॉरी गलती हो गया, कुछ होता, लेकिन क्या जितना भी पेंसिल सब शार्पनर है, नहीं, तो ये वाला अनुसरण नहीं करेगा, सिर्फ एक वाला अनुसरण करेगा। ठीक है, तो केवल एक अनुसरण करता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया ना, ऐसे क्वेश्चन मैंने काट दिया, बहुत लंबा क्वेश्चन था तो बोर्ड यहाँ भर जाता। क्या किया, एक कागज़ को ऐसे करके यहाँ पे मोड़ दिया, मतलब एक कागज़ था ना तो बीचा में मोड़ दिया। अब बीचा में मोड़ा था तो इतना बड़ा बना था, अब यहाँ पर बीचा में मोड़ दिया है ना, और देखिए ऐसे से काट दिया, ऊपर में ऐसे काटा, इधर भी ऐसे काटा, ऐसे भी काटा और यहाँ भी ऐसे काटा। ठीक है, तो काटने के बाद फिर खोल दिया, तो खोलने के बाद कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पे ऐसे मोड़ा था तो इसको ऊपर खोलेगा तो यहाँ पे ऐसा करके यहाँ पे बन जाएगा, बनेगा ना। और ये जो यहाँ पे ट्रायंगल है यहाँ बन जाएगा, बनेगा ना। और ये वाला जो यहाँ पे ऐसे काटा है ये जा कर के यहाँ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला ऐसे ऊपर में आ जाएगा। फिर जब इसको खोलेगा तो ये जो ऊपर में बना ये यहाँ करके ऊपर में बन जाएगा। फिर ये इसका जो यहाँ पे कॉपी यहाँ हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे ऐसे दिया ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पे बना ऐसे लंबाई वाला, ये लंबा में ऐसे यहाँ पे बन जाएगा करके। ठीक है, और ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा, और ये वाला भी पूरा कंप्लीट। देखिए ऐसा वाला कहाँ बना है, तो ऐसा वाला सिर्फ यहाँ पर है, ये वाला बी वाला आंसर, ये वाला आंसर हमारा सही होगा। ध्यान से अगर आपको दिक्कत होता है ऐसा वाला क्वेश्चन में तो छाप के बनाए, जैसे मैंने अभी छाप के सिखाया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन, कि चाचा, रिश्तेदार और धनी, ठीक है, इसमें से कैसा रिलेशन आएगा। तो क्या होता है, क्या सभी रिश्तेदार हमारे चाचा होते हैं, नहीं, लेकिन सभी जितना भी चाचा हमारे हैं सब क्या होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। तो बीच में क्या बनेगा, ये चाचा मान लीजिए, ये क्या होगा, चाचा। तो जितना भी चाचा हमारा है सब क्या होगा, हमारा रिश्तेदार होगा, ये हमारा रिश्तेदार है। लेकिन क्या सभी चाचा अमीर होता है, या सभी रिश्तेदार अमीर होता है, नहीं होता है ना। कुछ चाचा और कुछ रिश्तेदार भी अमीर होते हैं, तो कुछ कुछ ले लेते हैं ऐसे करके, और ये हमारा अमीर का हो गया। देखिए ऐसा वाला कहाँ बना है, तो ऐसा वाला यहाँ बना है, ये वाला हमारा आंसर सही होने का मतलब होगा, है ना। आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि कितना वर्ग है, वर्ग काउंट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं वर्ग काउंट। कलर चेंज कर लेते हैं क्या, तो थोड़ा सा आसानी होगा। देखिए ये पहले जो है ना छोटा वाला, इसी में खोजते हैं पहले कितना है। देखिए एक यहाँ, दो यहाँ, तीन यहाँ, एक चार यहाँ, और ये वाला हमारा कितना हो गया, ये पाँचवा हो गया, है ना। यहाँ 5, और यहाँ भी सेम उसी तरह से है, तो 5 5 10, ये वाला घर में पूरा घर में कितना हो गया, 10 हो गया। ये वाला मान लीजिए आप 11, और इसको 12, 12 हुआ। ये पूरा क्या हो गया, 13, सबसे बड़ा वाला 13।
13 आंसर टिक कर दीजिएगा। नहीं, एक और है, एक और है, देखिए यहाँ पर एक और है, ये वाला जो है ना, ये भी क्या हो जाएगा 14। दिखने में थोड़ा सा अटाक पटांग लग रहा होगा, वर्ग नहीं है, लेकिन ये वाला भी वर्ग है। एक वर्ग के अंदर में आप मिडिल पॉइंट को मिलाइएगा तो एक वर्ग ही बनता है, ठीक है। तो हमारा इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 14। कितना आंसर हो जाएगा 14। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया जिस तरह से ये इससे संबंधित है उसी तरह से अगला यहाँ पे संबंधित चीज़ हमको निकालना है, ठीक है, संबंधित चीज़ निकालना है। देखिए यहाँ पे कितना सी है 3, सी का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, ई का वैल्यू 5, जी का वैल्यू 7, आई का वैल्यू 9, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया है 1, 7, 5 और के का 11। 3 में अगर हम 2 माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारा 1 आ जाएगा। अगर 5 में 2 बढ़ा दें तो क्या आ जाएगा 7। अगर 7 में हम 2 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 5। अगर 9 में हम क्या करें 2 बढ़ा दें तो क्या आ जाएगा 11। तो वही चीज़ यहाँ पर करेंगे। डी में क्या करना है 2 माइनस करना है, तो डी होता है 4 नंबर में, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। एफ होता है 6 नंबर में, अगला अब बढ़ाना है तो 6 2 8, 8 मतलब एच। फिर एच आ गया हमारा ना, तो एच में करेंगे 2 माइनस तो एच आता है 8 नंबर में, तो 6 आ जाएगा, 6 का मतलब एफ होता है। और जे में क्या करेंगे 2 बढ़ाएंगे, जे का मतलब 10, तो 10 में 2 बढ़ाएंगे 12, तो एल है ना, एल मतलब 12, तो बी एच एफ एल कहीं पर है, यहाँ पर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। किसी विशिष्ट कूट भाषा में मिंट को कितना लिख दिया 224 लिख दिया, फैंसी को क्या लिख दिया 245 लिख दिया, ठीक है। फैंसी को क्या लिख दिया 245 लिख दिया। तो काउंटर को कैसे लिखिएगा, चलिए इसको डिकोड करते हैं। क्या लिखा है MINT, इतना के बराबर कितना है 224 है। m का वैल्यू कितना होता है, तो m का वैल्यू होता है 13, है ना। i का वैल्यू 9 और n का वैल्यू 14 और t का वैल्यू 20। सबको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, कैसे भी करके 224 लाना है ना, तो कोई तरीका है नहीं, बहुत सारा क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए, है ना, 13 और 14 कितना हो जाएगा, तो 26, एक 27 हो जाएगा, और 27 में जोड़ दीजिए 20 तो क्या हो जाएगा 47, और जोड़ दीजिए फिर 9, तो 9 और 7 कितना 16, 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, 56। अब 56 में क्या करिए, यहाँ पे कितना 1 2 3 4, 4 ठो वर्ड है ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं कितना आता है, 6 चक 24 के 4, बख्यात में 2, 5 चक 20 और 2 22। देख रहे हैं कैसा आया सर, इतना है। क्या करना है आपको, जितना भी इसका अक्षर का वैल्यू है सबको क्या करना है ऐड कर देना है, और जितना भी यहाँ पे अक्षर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा वो चीज़ आ जाएगा। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग काउंटर में करेंगे। तो सी का वैल्यू कितना होता है 3, ओ का वैल्यू कितना होता है 15, एन का वैल्यू कितना होता है 13, टी का वैल्यू कितना होता है 20, ओ का वैल्यू कितना होता है 15, दो ठो है ना, यू का वैल्यू कितना होता है 21 और आर का वैल्यू कितना होता है 18। अब सबको क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे, और उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 8 1 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 5 17 3 कितना हो जाएगा 20, 5 25 के 5, बकियात में 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9 और 1 10, कितना आ गया 105, 105। इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 7 अक्षर यहाँ पे, 7 5 35 और 7 एकम 7। अच्छा यहाँ पे ना 106 आएगा, 1 मिनट देखते हैं आप। 8 1 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 3 20, ठीक है। 1 मिनट कहीं गलती हुआ क्या, सी का वैल्यू आता है 3, ओ का वैल्यू 15, एन का वैल्यू कितना आता है 14, एन का वैल्यू कितना 14, तो यहाँ पे जोड़ेंगे ना 106 आएगा, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 742 आएगा, ठीक है 742, ये वाला हमारा आंसर आएगा, ठीक है। कहीं कहीं थोड़ा सा मिस्टेक होता है कैलकुलेशन में करते करते, है ना। आगे देखते हैं, पुस्तक जिस तरह संबंधित है ज्ञान कोश से, तो आप सोचिए पुस्तक क्या होता है, ज्ञान का कोश होता है, छोटा छोटा ज्ञान भरा होता है उसमें और उसी से पुस्तक बन जाता है।
उसी तरह से अजगर, सांप और भी जितना सारा चीज़, अगर सब चीज़ मिल जाएगा तो सरीसृप का वर्ग बना लेता है, सरीसृप का वर्ग बना लेता है ना। तो क्या बहुत सारा वन मिलेगा तो वृक्ष बन जाएगा? नहीं, उल्टा है। यहाँ रहता ना वृक्ष और यहाँ रहता वन तो होता। बहुत सारा वृक्ष मिलेगा तो वन बन सकता है। बहुत सारा बॉल मिलेगा तो टेनिस बनेगा क्या? नहीं। बहुत सारा अगर लकड़ी हम कहीं पे रख दिए क्या उसको फर्नीचर बोलेंगे? नहीं, उसको ढालना पड़ता है फर्नीचर के शेप में। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। बहुत सारा अजगर अगर है तो सरीसृप कहलाएगा, है ना। या फिर एक भी अजगर है तो क्या कहलाएगा? वो सरीसृप कहलाएगा। आगे देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। बोला क्या है, जिस तरह से ये संबंधित है ना आपस में, उसी तरह से कौन और संबंधित है। तो इसको ट्रिक को हम लोग खोजते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई भी तरीका अपनाएंगे ना, जोड़ेंगे भी घटाएंगे भी तो नहीं हमको आएगा, ऐसा चीज़ कहीं पे नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं हम, एक कॉमन चीज़ खोजते हैं। तो 12 से 3 बार में ये कट जाएगा और 7 बार में ये कट जाएगा, है ना। 12 36 और 12 84। आगे देखते हैं कि किस संख्या में इसी तरह से 3 बार में कोई कटता है और कोई 7 बार में कटता है एक ही संख्या से। तो इसको अगर काटेंगे, दोनों कॉमन क्या आएगा? 5 आएगा ना, 9 तो आएगा नहीं, 5। तो 5 नाम है 45, लेकिन 3 बार में काटना है हमको। तो 15 तिया 45, लेकिन 15 से 75 से नहीं आ रहा है ना। इसको काटिए 3 बार में तो 19 तिया 57 और 19 सते 133 से नहीं आएगा, ठीक है। इसको काटेंगे 9 तिया 27 और 9 सती 63, आ गया ना 3 7, मतलब हमारा बी वाला ये आंसर सही होगा। 125 के आगे देखते हैं 126। बोला कि पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा, एक श्रीपद एक है, कोई भी लड़का ही होगा। श्रीपद ने क्या कहा, एक पालने में एक बच्ची है, उसको कहा, वह मेरे पिता, वो जो है ना वो मेरे इसके पिता, तो यहाँ पे पिता लिख लेते हैं तुरंत। वह मेरे पिता की माँ, पिता की माँ मतलब दादी, है ना। पिता की बोल रहा है माँ, पिता की माँ की इकलौती बड़ी बेटी, इकलौती बेटी है इसका, ठीक है, एक ही बेटी है, बेटी की बेटी है, की बेटी है। देख रहे हैं, अगर आपकी पापा के बहन की कोई बेटी है तो आपको क्या कहलाएगी? वो फुफेरी बहन कहलाएगी, फुफेरी बहन कहलाएगी, है ना। ये बेटी है, ये बेटी लिख दिया गया है। ये बेटा है चाहे बेटी नहीं है उससे क्या मतलब, है ना। ये दिया गया है ना, इसी के बारे में पूछा है, तो फुफेरी बहन कहलाएगी। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो यहाँ पे चिन्ह आपको बदल बदल के देखना पड़ेगा, है ना, तभी आप इसमें पता कर पाएंगे। चलिए हम लोग चिन्ह बदल बदल करके देखते हैं। पहले प्लस और माइनस को, प्लस और डिवाइड को देखते हैं बदल करके, ठीक है। तो 12 - 8 डिवाइड 12 और मल्टीप्लाई, अच्छा प्लस और डिवाइड को, अच्छा ठीक है बदलें तो हैं 9 और डिवाइड की जगह में क्या आ जाएगा? प्लस और यहाँ पर 3, देखते हैं करके। तो यहाँ पे 12 माइनस यहाँ पे 8 बट्टे क्या आ जाएगा? 12 डिवाइड है तो, और मल्टीप्लाई में 9 और प्लस में 3, ठीक है। ये 9 8 72 हो जाएगा और 12 5 60, 12 6 72, 6 बार में कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पर ये 12 और 3 क्या है? प्लस प्लस में है, तो 12 3 15 हो गया और इसमें 6 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा? 9 आ रहा है। मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। और ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे हर सेट में आता है, मतलब इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है बनाने के लिए, है ना। हड़बड़ाना इसमें नहीं, आराम से बनाना है, ठीक है। टाइम भी आपको मिलेगा, वैसा बात नहीं है। जो बच्चे थोड़े से हैं सिंसियर वो कर लेंगे, जो बहुत स्लो है ना वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या किया गया? काव को लिखा गया ZRF। कैसे लिख दिया भाई? काव को लिख दिया ये ZRF। चलिए सबका नंबर लिख देते हैं। C का 3, O का 15 और W का 23, ये होता है ना। ये Z का होता है 26, R का 18, F का 6। देखिए यहाँ पे अगर 3 में हम 3 दे बढ़ा तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर O यानी कि 15 में हम दे 3 बढ़ा तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अगर W में हम 3 दे बढ़ा तो कितना आ जाएगा? Z आ जाएगा। मतलब 3 3 आपको बढ़ाना है। तो R मतलब 18 में 3 बढ़ाएंगे कितना आएगा? 21, और 21 का मतलब क्या होता है? U होता है। अगर ये में आप 3 बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 4, और 4 का मतलब क्या होता है? D होता है। T में 3 बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 23, 23 का मतलब क्या होता है? WDU। कहाँ पे WDU यहाँ पर है। ये वाला हमारा क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। आगे देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन, है ना, अब खत्म होने वाला है। क्या किया गया?
27 को बना दिया 531, तो 27 से क्या बनेगा? ठीक है, आप देखिए 27 को कुछ से मल्टीप्लाई किया होगा तभी इतना बड़ा नंबर आएगा। तो 27 को किससे मल्टीप्लाई किया हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, तो 27 यहाँ पर लिख लिए और भागा करके देखते हैं कितना आएगा। तो 27 दूना कितना होता है? 46 होता है। 13 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 7, है ना। और फिर यहाँ पे 4 में 4 था 0, एक उतरेगा यहाँ पे। 27 दूना 46 और 27 तिया कितना होता है? 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69। 69 में घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बच रहा है? 2। देख रहा है एक चीज़ कि 23 को 23 से मल्टीप्लाई किया गया था ना, यहाँ पे 23 को अगर 23 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दें तो हमारा ये वाला नंबर आपको मिल जाएगा। तो हम लोग भी अगला बार में ऐसा करेंगे, 27 को क्या करेंगे? 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 27 गुने 27 कितना होता है? 7 49 के 9 बकियात में 4, 7 दूना 14 और 4 18 और 27 दूना कितना होता है? 54। तो 9 8 4 12 के 2 बकियात में 1 5 1 6 1 7, 729 होता है ना। और 729 में क्या करेंगे आप? जोड़ देंगे कितना? 2। तो 9 2 11 के 1 बकियात में 1 और 3 और यहाँ पे 731, यहाँ पे मैच हो गया आंसर। देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन, आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोला जा रहा है कि वह विकल्प को आकृति को चुने जो दी गई आकृति में सन्निहित है। ठीक है, और आकृति को घुमाना नहीं है। मतलब ये वाला आकृति को ना घुमाना उमाना है नहीं आपको, फिर भी इसको खोजना कि अब कहाँ पर छुपा हुआ है। देखिए ऐसा वाला कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ऐसा दिख रहा है, नहीं घूम गया, ये काम नहीं करेगा। इसमें भी यहाँ पे है देखिए, लेकिन ये घूमा हुआ गोल वाला नट वाला जो है ना, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे घूमा हुआ, देखिए इधर से है, देखिए इधर से ऐसे करके है ना, और यहाँ पे त्रिशूल भी बना हुआ है लेकिन घूमा हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको आराम से देखिएगा, ठीक है, देखिए ऐसे करके सीधा ऐसा बना है त्रिशूल, और ऐसे बना है और ऐसे बना है ना, दिख रहा है। थोड़ा फ़ोन से आराम से करके देखिएगा, दिख जाएगा आपको, है ना। फिगर छोटा है, तो हमारा कौन सा आंसर होगा? ये नहीं होगा भाई, बी होगा आंसर। तो आशा करते हैं आपको आज की जो वीडियो है सेशन आपको समझ में आया होगा, और आप सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के लिए क्या करना है? आपको वीडियो अंत तक देखना है। आप वीडियो अगर अंत तक देखेंगे ना तो आपको शेयर वेयर करने की ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, खुद आगे हमारा वीडियो चला जाएगा रिकमेंडेशन में और मेरा वीडियोस बूस्ट करेगा। ठीक है, तो आप लास्ट तक देखिए, तभी आप मेरा हेल्प कर सकते हैं। और अभी मैं थोड़ी देर के बाद फिर अपलोड करूँगा कंप्यूटर का। ठीक है, मैंने जैसा शुरू में बोला था कि मैं क्या करूँगा, कंप्यूटर का कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा। जो मैं पेड बैच में पढ़ाता हूँ, पैसा लेकर के बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसी को मैं यहाँ पे पढ़ा दूँगा। अभी तो टाइम है ना, तो उतने दिन में हम ख़त्म कर सकते हैं कंप्यूटर को। पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दिया गया पहले। जिस बच्चे को कंप्यूटर समझ में आता है वो पीडीएफ से पढ़िए, जिसको नहीं समझ में आता है उसको मैं पीडीएफ से एक्सप्लेन करूँगा फटाफट, बिना टाइम गवाए हुए, जैसे मैंने अभी आपको रीजनिंग एक्सप्लेन किया है। चलिए मिलते हैं रीजनिंग आने की कंप्यूटर वाली क्लास में। ओके, थैंक्स।